एक टॉपिक एट हैंड जो गुज़श्ता कुछ दिनों से सरफेस पे आया और उसके बाद इस पे भरपूर सैर हासिल गुफ्तगू भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है। शुरू में तो लिटरली हमें एक दो दिन ना ये डाइजेस्ट करने में लग गए कि ये लोग इंसान कहलाने के भी लायक हैं। मतलब लिटरली मैं कहता हूँ जानवरों की तज़लील होगी अगर हम इस किस्म के इंसानों को जानवरों से तशबीह ना दें तो। सिर्फ ये, और जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं जहाँ ये लोगों के फैसले करते हैं, मतलब अब किनको बिठा रहे हैं आप उन पोजीशन पे, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। आपको ज़रा बैकग्राउंड भी देते हैं कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिनसी हरासानी के संगीन इल्ज़ामात की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। और वैसे मुश्किल में इन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब इनकी वीडियोस आई जब थी। वीडियोस आई थी तो तब भी खैर वो मुश्किल लेकिन में थे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये वीडियोस आ गई हैं, अब हम इनको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, सियासी मुखालिफिन एटसेट्रा एटसेट्रा पे केस बनवाएंगे, अपने पेसेस खत्म करवाएंगे। पूरी डिटेल में बताते हैं ना। तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर इल्जाम है कि बतौर चेयरमैन नैब और सरबराह लापता अफराद कमीशन उन्होंने अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाते हुए खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया। नाज़रीन को याद होगा कि ये वही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं, जस्टिस जावेद इकबाल हैं जिनकी 3 साल पहले एक वीडियो लीक हुई थी जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें वो एक खातून तैयबा गुल को हरासा कर रहे थे। लेकिन 3 साल तक, कैन यू इमेजिन, 3 साल तक ये मामला जो था वो दबा रहा। वीडियो बाहर आ चुकी है लेकिन मामला दबा दिया है। और अब मुतासरा खातून तैयबा गुल एक बार फिर मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने ना सिर्फ जावेद इकबाल बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक भी हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। मुतासरा खातून तैयबा गुल के इल्ज़ामात इंतहाई शदीद नौयत के हैं और उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की के कहने पर उन्हें सवा महीने तक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हब्से पे जामे रखा गया, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इस मामले को फिलफौर आला सतह की तहकीकात करके हल किया जाए। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है सुनिए ज़रा उनकी ज़ुबानी। उनका कोई डीएचए में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पर गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। हमें कॉल PM हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा। मतलब बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। आपका किस सतह का गिरा होना इंसान की हैसियत के हिसाब से ज़रूरी है कि आप एक विक्टिम को बुलाते हैं, रखते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं एक स्कीम के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, और उसके बाद नारे हम कुछ और लगाते हैं और करतूत हमारे कुछ और हैं। तैयबा गुल ने इमरान खान और जावेद इकबाल के अलावा और भी कई बाय द वे किरदारों के नाम लिए हैं और कहा नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम के सामने उनका दुपट्टा खींचा गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनकी वीडियो बनाई गई जो बाद में ये लोग उनके शौहर को दिखाते थे। मतलब खुदा की कसम मतली हो रही है, ये बातें सुनकर भी हो रही थी, ये बातें दोहरा कर भी हो रही है। मतलब क्या बंदा क्या है। और जब वो शौहर से मिलने जाती थी तो इमरान डोगर उन्हें धमकियां देता था। तर्जुमान नैब जो हैं वो नवाजिश ने झंग आकर उनसे कहा कि चेयरमैन नैब से सुलह कर लें। अब उसको किया जा रहा है कि अब आप उसके साथ सुलह करें और बेसिकली सुलह का मतलब होता है खामोश हो जाएं। और उन्हें पंजाब के कई अजला से पुलिस की कॉल्स आने लगीं तो उन्होंने तंग आकर जावेद इकबाल की वीडियोज़ के स्क्रीनशॉट के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि आपको याद ही है वो जो पोर्टल था जिसमें पूरी पब्लिक
पब्लिक जो है वो अपनी जो भी शिकायत होती थी और उनकी हल भी की जाती थी, बट ये भी उन्होंने उधर ही किया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहे तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा लें, ये उनका कहना है। अच्छा, तैयबा गुल ने अपनी वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी तस्करा कर दिया था, साबिक़ वज़ीर आज़म से। सिर्फ तैयबा गुल ही नहीं, एक और मामला सुनिए। लापता अफराद के मामले पर इंतहाई मौसर आवाज़ आमना मसूद जंजुआ ने भी जावेद इकबाल से मुताल्लिक़ कुछ इसी किस्म की कहानियाँ मतलब ये एक कहानी नहीं है, ये काफ़ी है। मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते। इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। I'm sorry, we've never used these terms on TV, but ये कौन सी ठरक है जो सेटल ही नहीं हो रही है इस उम्र में भी, और ये कौन सी आगे जो बुझ के ही नहीं पा रही है। और हम तो ये भी थोड़ा सा हम पीछे जा रहे थे, हम लिटरली साइको एनालिसिस कर रहे थे कि या ये लोग किस तरह इन ओहदों पे पहुंच जाते हैं। क्या ये हमेशा से ये होते हैं, या चूंकि वो एक पावर ऑफ दैट सीट होती है जो इनको ये बना देती है। मतलब वी आर इन शॉक एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आई थिंक वी विल हैव टू गेट अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकी जो कि हमारे मुल्क में अब रैम्पेंट होती जा रही है। पता है, आई वाज स्पीकिंग टू माय मदर और सभी लोग परेशान हैं इस पे, और अम्मी कह रही थी कि मतलब ये कैसे, मतलब एक आम औरत को इस मुल्क में जिसने सारी उम्र जो पोते पोतियों नवासियों वाली हो, शी इज अनएबल टू डाइजेस्ट इट। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया होगा ना। मतलब इतनी शर्मनाक ये बात है कि वो आप भी कह रही है कि फैमिली में बैठ के आप बात कर रहे थे और डिस्कशन तो करनी है, क्योंकि ये हो रहा है। व्हाई शुड वी ब्रश इट अंडर द कारपेट? नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है। और इस खातून ने तैयबा गुल की बात करें तो ये कोई हुकूमती भी नहीं बात बनती कि जी इस हुकूमत की बात है या उस हुकूमत। इसने बहुत पहले ये बात कर दी थी, जिसको छुपाया गया था, जिसको दबाया गया था, और अब ये दोबारा ये वीडियोस चलती रही हैं। मतलब ये वीडियोस आई हैं, उसके बाद हश हश हो गया, सर तपा और पता नहीं क्या क्या डायलॉगों के साथ ये वीडियो चलती रही है। और दूसरी बात यह है कि ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पहुंच गया है। मुतासरा खातून तैयबा गुल ने अपनी डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतरवाए जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। तैयबा गुल के मुताबिक जावेद इकबाल ने फ़ोन करके अपने फ्लैट पर बार बार बुलाया। ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फ़ोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज़ हो गए। वो ठीक है जी, कहते थे कि 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, और कर भी दी वैसे तो। और चेयरमैन नूर आलम खान ने जिनसी हरासानी के वाक़यात की जवाबदही के लिए जावेद इकबाल को PSC में तलब किया, लेकिन वो कल पेश नहीं हुए हैं। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद कमीशन के अहदे से हटाने की सिफारिश भी उन्हें कर दी है। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, जिसके बाद साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ना, पूरा इंजीनियरिंग, मतलब कल परसों जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह के केस के बारे में जो इंकशाफात किए, और वो मुख्तलिफ लोगों को ट्विटर पे कहते फिर पूरा प्रोग्राम देखें। मतलब पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही हम ज़रा चौंक गए, और उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो वज़ीर हैं शहरियार आफरीदी, वो जिस तरह से कस्में उठाते थे उनको नहीं उठानी चाहिए थी, और ये सारा मामला बिल्कुल ही उनकी नज़र में बोगस था, जिसकी वो खुद भी मुखालफत करते रहे। और फिर नैब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मतलब कितने ही केसेस बने और फिर वो केसेस कोर्ट्स में जाके प्रूव नहीं हो सके, और उसके बाद रिहाई मिल गई, लेकिन उन लोगों की रेपुटेशन खाक में मिल गई, उन लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई, उनके अहल खाना की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई। अभी लाहौर में मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा आसिफ हाशमी साहब वो मिले, वैसे ही मुझे नज़र आ गया किसी मार्च में। मैंने कहा आसिफ साहब किधर गायब थे, आप तो अंदर नहीं थे। मतलब ये उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला साहब 2 साल से अंदर था, लेकिन हाई कोर्ट ने बिलाखिर बरी कर दिया, नैब ने केस बनाया हुआ था। नैब ने केस बनाया हुआ था। मतलब ये किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा था ये इदारा? उनके मुताबिक हाई कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद जब केस उनको रिहा किया और सब कुछ हुआ, तो मतलब लोगों की जिंदगियां किस तरह से मुतासिर हुई हैं इस सारे सर्कल, इस विशियस साइकिल की वजह से लिटरली। और उसके बाद फिर वापस निकल के कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर लिया। अब आपके कहने का ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाट डज दैट इवन मीन? अच्छा, इसके तैयबा गुल वाले मामले पे तो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दिल तो चाह रहा है कि बहुत कुछ कहो, लेकिन लोग अब इस पे भी तकलीफ करते हैं कि आपने ये क्यों कह दिया। भाई जो बात हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए या फिर उसके रिएक्शन पे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि डोंट शूट द मैसेंजर।
जो बात हुई है उस पे कंसंट्रेट करें और उस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करें, रादर देन कौन उसको आगे लेके आए। और पता है क्या, फिर अफसोस ये होता है, एक बड़ा ओहदा, फिर दूसरा बड़ा ओहदा, फिर कोई तीसरा, मतलब कोई ना कोई चीज तैयार रहती है ऐसे लोगों के लिए हमारे माशरे में भी। हम ब्रेक ले रहे हैं। हमने खबर जो है वो आपके सामने है, एक एक पहलू आपके सामने है। अब नाउ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक सम एजुकेटेड ओपिनियंस।